हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से आज हम देखेंगे आधुनिक काल से खंड काव्य यानी कविता से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से हमने 1 से 130 तक के प्रश्न कर लिए हैं। आज 131 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कविता से संबंधित कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। महादेव वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की है? नंद दुलारी वाजपेयी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, दूध नाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? गजानंद माधव मुक्तिबोध, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी है? दिनकर की काव्य विशेषताएं कौन सी? जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो 133 का सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। जातिवादी व्यवस्था का विरोध, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया? साकेत, शांतिअटन, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध चिंता। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 4, भग्नदूत, चिंता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं? स्वर्णधूलि, हिमकिरीटिनी, विष्णुप्रिया, हिमतरंगिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 4, हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिणी। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 4, 5, 2, 3। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा 3 व्यक्तियों का। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय के कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो 138 का सही आंसर हो जाएगा सी। दो, पहला आत्महत्या के विरुद्ध 1967, 4 हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, और उसके बाद लोग भूल गए हैं 1982 की रचना है। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये हो जाएगा 1989 की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम है?
नदी की बाँक पर छाया कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा चुनता हूँ, सन्नाटा बुनता हूँ। हो जाएगा इत्यालम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इत्यालम। 1946 की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, 1967। उसके बाद आ जाएगा आपका पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, तो इसका प्रकाशन वर्ष आ जाएगा 1973। और उसके बाद नदी की बाँक पर छाया 1981। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, मधुप गुनगुना कर कह जाना कौन कहानी यह अपनी, कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, गा कोकिल बरसा पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो 140 का हो जाएगा बी, 2 और 3। 2 और 3। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को पहली सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। 141 का सही विकल्प हो जाएगा डी, रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध केदारनाथ सिंह, जमीन पक रही है कुंवर नारायण, आत्मजयी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियां। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है, आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उनके माता पिता या वंश की देन है। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रश्मिरथी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 143 का सही आंसर हो जाएगा बी, एक परिमल 1930, लहर 1933 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी और दीपशिखा 1942 की रचनाएं हैं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? उद्धव शतक, सुदामाचरित, भ्रमरदूत, रास पंचाध्याय। तो 144 का सही आंसर हो जाएगा एक उद्धव शतक और भ्रमरदूत। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किसको पालकर बैठी है? मुर्गी और तीतर, हिरन और मुर्गाबी, भेड़ और अकरी, भेड़ और बकरी होगा, क्रीनी, गधे और ऊंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का ए, मुर्गे और तीतर। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? झरना, पथिक, मिलन, रश्मि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 2, 3, पथिक और मिलन। पथिक और मिलन छायावाद की रचना नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? कामायनी, गुंजन, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। कामायनी और राम की शक्ति पूजा ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रसिक प्रिया की टीका ईश्वर प्रसाद नारायण। तो ये सूची असंगत है, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लेते हैं। ए, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, ये हो जाएगा आपका परिवर्तन। ए का हो जाएगा परिवर्तन, यहाँ लिख देते हैं विकल्प सूची 1 की जो दिख नहीं रही है। बी हो जाएगा आपका, तुम भूल गए पुरुष तत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, ये आपकी हो जाएगी कामायनी। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, तो सी का हो जाएगा सांध्य गीत। और डी देख लेते हैं, उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, तो डी का हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। देख लेते हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो 152 का सही आंसर हो जाएगा ए, पहला आ जाएगा श्रीधर पाठक 1859, हरिओंद, उसके बाद आ जाएगा हरिओंद 1865, उसके बाद आ जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 और राम नरेश त्रिपाठी आ जाएगा 1889। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा जगदम्बा प्रसाद हितैषी। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुरैन के, जलबिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दयी है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है।
तो 154 का सही आंसर हो जाएगा सी, प्रेयसी निर्दयी है। अगला प्रश्न है पूर्वः पुरस्तम प्रेहि दुरापना बात इवाहम अस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रीय है। इसका स्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो 155 का सही आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। 156 का सही आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो 57 का सही विकल्प देख लेते हैं। इसका सही विकल्प है सी, 1 और 3। 1 और 3 क्या कहा गया है? जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। तीसरा है इसमें कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर उपाकार का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। तो 158 का सही आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती रही है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पंक्तियाँ दी गई है और रचनाकार से मिलाना है। तो 159 का सही आंसर हो जाएगा डी, 2, 1, 4, 3। पंक्तियाँ दी गई है और इधर पंक्तियों का अर्थ बताया गया है कि इसमें किस प्रतिपाद्य में गाया जा रहा है ये पंक्तियाँ। तो ए का है कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये स्त्री जागृति से संबंधित है। बीती विभावरी जागरी, ये जागरण गीत है। ये जो जमुना के सेच कछार पद फटे विवाई के उधार, सी का हो जाएगा सामाजिक विसंगति। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, ये हो जाएगा दार्शनिकता। अगला प्रश्न है कर रही लीलामय आनंद, महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित्ती कहा जाता है? ए, बी, सी या डी? तो 160 का सही आंसर हो जाएगा सी, इच्छा, ज्ञान और क्रिया को शिव का 3 शक्तियों को महाचित्त कहा गया है। इन 3 शक्तियों को महाचित्त कहा गया है। अगला प्रश्न है बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य है। तो इसका सही तथ्य कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा डी, 2 और 4। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसृत नहीं है। और चौथा है इनमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। अगला प्रश्न रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है। 62 का सही आंसर हो जाएगा ए, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये हो जाएगा आपकी रघुवीर सहाय। आत्मा की आंखें
रामधारी सिंह दिनकर, चुका भी हूँ मैं नहीं, शमशेर बहादुर सिंह, कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, असाध्य बिना आगे की किस कविता संग्रह में संग्रहित है? बाबरा रही, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा डी, आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न, पंक्तियाँ दी गई हैं, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं? तो नीचे कविता दिए गए हैं, देख लेते हैं। ये थोड़ा छोटा नहीं हो जाएगा जूम करने से। अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, रोटी और संसद, मोचीराम। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा बी, नक्सलवाड़ी से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा डी, पहले 3 2 4 1। 3 2 4 1। ये सबसे पहले आ जाएगा चिंता, चांद का मोटेरा है, संसद से सड़क तक, उदिता। हमने दिसंबर 2021 तक के प्रश्न देखे हैं। अब चलते हैं हम 2022 के प्रश्न और 2023 के प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2022 का प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न है, निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचनाएं हैं, तो इनमें से कौन अज्ञेय की रचनाएं हैं, कौन कौन सी? तो एक का सही आंसर हो जाएगा डी, ए और सी। आंगन के पार द्वार, नदी पर बांक की छाया। अगला प्रश्न है, कमानी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम में से कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा सी, ए बी सी डी। पहले स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? पूर्वा का, उर्वशी, औसनरी, महर्षि चयवन। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा बी, उर्वशी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पंक्तियां दी गई हैं, मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तोल सकता है धन। ये हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए भगवान, भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। तो बी का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। शीतल ज्वाला जलती, ईंधन होता दृग जल का, तो जयशंकर प्रसाद। नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी और चरम आसक्ति का तम भी। तो हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, यहाँ भी पंक्तियाँ दी गई है और रचनाकार से सुमेलित करना है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। दिन 12 वर्षों में घुड़े के भी सुने गए हैं फिरते। तो सी का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। डी देख लेते हैं, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लो उस ओर क्या है। ये महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मुख साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। उपयुक्त का पंक्तियों का आशय है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, यह जंगल केवल जंगल ही, जीवन की चुनौती है। अगला प्रश्न है,
ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अलग अगल बगल स्वर्णभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। जीवन अनुभव, समाज बोध, कवि प्रसिद्धि, अपवाद। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सी, कवि प्रसिद्धि। अगला प्रश्न है, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिनसे भव में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा डी, सी और डी। भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, वह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। किसान, बिकट भट्ट, केसु की कथा, राष्ट्र भारती। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्र भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या किया है। संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया है, संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो 110 का सही आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। अगला प्रश्न है, फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, बी और डी। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। और डी, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी। ए, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। बी, छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। आगे अगला प्रश्न है, डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिसे उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहित सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ए, स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। अगला प्रश्न है, निरख सखी ये खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य है। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, ए और सी। ए और सी, मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। अगला प्रश्न क्यों पले पीस कर किसी को तू, मैं है बहुत पालिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पाटना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, ये पंक्तियां हैं हरिऔंध की। अगला प्रश्न,
काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने निर्वृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, काम को गर्हित किया है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसीलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्षों हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईड़ा से सरलता से लग जाता है। कमानी के बारे में उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेम शंकर। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, क्षयवाद के बारे में सही कथन है। तो क्षयवाद के बारे में कौन सा सही कथन है देख लेते हैं। 18 का ए, सी और डी। क्षयवाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। मानवतावादी दृष्टि से पेट से ही काव्य में क्षयवाद का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है नायक, नर्तक, निर्देशक, विदूषक। 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, नायक। परिवर्तन नायक है। नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलीन में, कालिंदी बही प्रणय की इस तममय हृदय पुलीन में। उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है। तो 20 का सही विकल्प देख लेते हैं। तो इसका सही है बी, ए और बी हो जाएगा। दुख और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी है। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ए, सी आंगन के पार द्वार 1961। उसके बाद हो जाएगा आपका सागर मुद्रा 1970। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973। नदी की बाँक पर छाया 1981 की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, असाध्य बिना साहित्य साधना की संकेत है प्रियवंत की तरह इसकी साधना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्म अन्वेषण करना पड़ता है। प्रियवंत की तरह इसकी साधना में आत्म अन्वेषण करना पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 का है, अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन के तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। उपयुक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि। 23 का सही आंसर हो जाएगा सी, मोची राम बसंत का बयान अपने पेशों की भाषा में करता है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पंक्तियाँ दी गई है और रचनाकार। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतना चाहता हूँ। तो इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ए, वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है। बी का हो जाएगा धूमिल। क्यों कि बहना रेत होना, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। तो सी का हो जाएगा अज्ञेय।
सब चुप, साहित्य चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप है। ये हो जाएगा आपका मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात, कनुप्रिया। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डी, कनुप्रिया। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः ओ कहकर संबोधित करता है? टॉल्स्टॉय, गांधी जी, सिरफिरा पागल, तिलक। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा डी, तिलक। अगला प्रश्न है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा राम ने विभीषण से। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं बी, 2 4 5, 4 5। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। गीत गोविंदानंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः सम्मिलन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विषय प्रयुक्त हैं? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा डी, 2 4 5, 2 4 5। नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने, कंप से कनकने। प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, 2 3 5। द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित, मंदाक्रांता। अगला प्रश्न है, कमानी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा डी। पहले आ जाएगा आपका श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म और पीड़ा। अगला प्रश्न है, असाध्य बीना कविता में प्रियबंध ने किसको बीना का रचयिता मानकर याद किया है? धर्मकीर्ति, वज्रकीर्ति, कीर्तिप्रभ, आम्भिक। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बी, वज्रकीर्ति। अगला प्रश्न है, शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? बरवे, सोठा, दोहा, उल्लारा। 33 का सही आंसर हो जाएगा दोहा। शासन की बंदूक दोहा छंद में रचा गया है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? धन्य, प्रभे, सुचिते, मुक्त, गीते। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1 3 5, 1 3 5। धन्य, सुचिते और गीते। अगला प्रश्न है, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? तो विकल्प देख लेते हैं 35 का, सी, 2 3 और 5, 2 3 और 5। कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? विकल्प दिए गए हैं। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा डी, 3 4 और 5, 3 4 और 5। अलगजाली, इब्न सीना, अलबरूनी।
अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार को सम्मिलित करना है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प देख लेते हैं। 37 का हो जाएगा आपका ए 4 1 2 3। ए अकाल में सारस, केदारनाथ अग्रवाल, वन पाखी सुनो, नरेश मेहता, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, बची हुई पृथ्वी लीलाधर जगुड़ी। अगला प्रश्न है, बेन भी हूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो 38 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए 5 2 4 3 1। तो 38 का हो जाएगा ये। सबसे पहले आ जाएगा आपका तुम्हारी रागिनी 2, कुलहीन प्रवाहिनी 4, अखंड सुहागिनी, उसके बाद 3 सुनहरी दामिनी, और उसके बाद एक आ जाएगा स्मृति की चांदनी। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न और कविता से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन। जो आखिरी प्रश्न है कथन 1 और कथन 2 से संबंधित। कथन 1 में कहा गया, साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य और आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। कथन 2 देख लेते हैं। कथन 2 में कहा गया, प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। और दूसरा है, प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए हैं। ये दोनों सही हो जाएंगे। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जो उपन्यास से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलें, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।